दूसरों के सामने जो कोई आएगा, रिश्तेदार, नातेदार, घर वाले, ओहो, आंसू बहाएंगे। क्या क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे नर मूरख, अंत समय पछताएगा। क्या मेरे गुरुदेव कहते थे, सोचो समझो क्या लेकर के आए हो। अरे कम से कम यहां से लेकर जाओ तो क्या लेकर जाएं? सत्कर्म सूचको नूनम। सत्कर्म, अपने कर्म लेकर के जाओगे, पुण्य लेकर जाओ, पाप लेकर क्यों जाना। परमात्मा के पास जाना है। न यहां हम किसी को मुंह दिखा सके और मरने के बाद प्रभु भी ठुकरा जाए। नरक भेद दे जाकर के जाओ, तुम नरक के योग्य ही हो। भागवत में 28 प्रकार के नरक हैं। जब मुनि सुखदेव ने नरकों का वर्णन किए तो राजा परीक्षित ने 2-3 नरकों का वर्णन जो ही सुना तो कहा, गुरुदेव रोक दीजिए। 3 नरकों का वर्णन, लेकिन कटाक्ष में उन्होंने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाए। 1 मिनट राजा परीक्षित को भी नरक में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि संत जो बैठे हुए थे तप में, मरे हुए जो वो सर्प डाला था उसके बदले में, वो तो कर्म का फल यहीं भोगना है। इसीलिए यहां का नाम है कर्म भूमि। यहां तो राम भी आएंगे तो कर्म करेंगे, श्याम भी आएंगे तो कर्म करेंगे, भोले आएंगे तो कर्म करेंगे, कर्म करना ही पड़ेगा। और एक बात बोलूं, कितनों ब्राह्मण चिल्ला लें ये न करो, लेकिन तुम रविवार को लाना ही है। वो हम भोंकते रहें कितना, मानोगे तो नहीं। बस कहीं जाओगे, बस महाराज कल मल्लिकार्जुन से आ रहे हैं, महाराज ने पूछ लिया कितने दिन नहीं खाओगे, बस ज्यादा दिन नहीं, 1.25 महीना। फिर तुम्हारा जाने का क्या मतलब हुआ? क्या पहले दिन ही गाया था, जर जाए जिह्वा पापनी। ये जिह्वा, ये जीभ में ही तो स्वाद है, अंदर जाने के बाद तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये धरती तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भगवान विष्णु की पत्नी है और उसी में वास कर रहे हो। वो कभी आकर के नहीं मना किए भगवान विष्णु कि हमारे पत्नी के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इतना अत्याचार, इसी में सब कुछ कर रहे हो। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो इस धरती पर न होता हो। बिचारी तुम्हें जिला भी रही है, अन्न धन सब कुछ दे रही है, उसी के ऊपर अत्याचार चल रहा है। उसी के पति को बोल दें कि भैया राम राम तो चिढ़ जाते हैं, और जिस दिन आके छीन लिया ना, उस दिन तुम सीधे पाताल में भी नहीं दुखोगे, पानी पानी नजर आएगा। कल की प्रसंग में है, जब 100 वर्ष वर्षा नहीं होती तब ये धरती उपले के समान जलती है, कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं, कोई नहीं रहता। वो तपन को सिर्फ सच्चा साधु ही सह सकता है। अरे सूर्य कितनी दूर है, लेकिन वहां से जब अपनी तेज का प्रकाशित करता है तो कूलर चलाने पे मजबूर कर देता है। सूर्य कितना तपता है। इसलिए आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार,
संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। अगर संत नहीं होते, विप्र नहीं होते तो ये संसार न रहता प्यारे। तुम कहां से कहते राम नहीं है का मतलब क्या? आखिरी में है लगाए हो, इसका मतलब है। व्याकरण के अर्थ थे लोगे तो नहीं है, नहीं के बाद है, इसका मतलब मेरा परमात्मा इस धरा पर है। मानो या न मानो, राम था, है और रहेगा। तुम मिट सकते हो लेकिन राम का नाम नहीं मिटने वाला प्यारे। कितना भी कोई कुछ भी कर ले, सनातन था, है और रहेगा। और जब जब कोई मिटाना चाहा तो हमारे भगवान कभी महाकाल के रूप में, कभी केदारनाथ के रूप में, कभी पशुपतिनाथ के रूप में, और कभी ये देखो इतना बड़ा राक्षस भीम, भीम इतना द्वेष करता है देवताओं को, चिढ़ता है, ये मिटाना चाहता है। लेकिन मेरा भगवान कहता है, मेरा भोले कहता है, हे भीम मेरे भक्तों को सताना नहीं। वो राजा को तुमने कैद कर रखा है, उसको छोड़ दे। नहीं छोड़ रहा, बड़ा भारी राक्षस हुआ। कौन है? भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूतपुरा ध्वजा दुख दुख सर्वभूतान धर्म ध्वस्त कर सदा। धर्म को ध्वस्त करना चाहता है ये भीम नाम को जो राक्षस है, धर्म को ध्वस्त करना चाहता है। इसलिए भोले बाबा ने कहा कि मान जाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, ये पूर्व काल में ये क्यों इतना कुपित है? क्योंकि दुख, ये ब्राह्मणों पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा से दुख दे रहा है। इस राक्षस का नाम है भीम। ये भीम नामक दैत्य महाबलवान राक्षस है और अपने बल पर इसको बड़ा अभिमान है, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। अब सबको परेशान कर रहा है। क्या? सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी। बाल्य अवस्था से ही दुराचारी था भीम। लेकिन एक दिन अपने माँ के पास गया, कहा, मातेर में कह पिता कुत्र कथम वै किनि स्थित ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं यथार्थम तुम वदनाधुना। माँ के पास गया, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? अच्छा, भीम की माँ का नाम क्या है? हैं? नहीं है पता? फिर भी फालतू यूट्यूब देखते हो। हाँ, कल मैं एक जने के घर गया था तो वहां ऐसे ऐसे गाना चल रहे थे और दुनिया झूम रही है। वो टोनू के यहाँ, टोनू जायसवाल के यहाँ, उसके यहाँ तो चल रहा था मुन्नी बदनाम हूं। मैंने बोला अभी कथा करके आया और क्या सुना रहा है ये। हाँ, तो यहाँ झूमते नहीं है। कल मैंने देखा डीजे में यही गाना में। मैंने कहा प्यारे, यहां नाचने से तुलसी बोए नर चतुर हैं जो राम भजन लबलीन। यहां नाचोगे तो राम के दरबार में नाचोगे और डीजे में
अब आगे नहीं बोलूंगा, नहीं तो बुरा मान जाओगे, ऐसा गोस्वामी जी बोले। बाकी पर धन परन हरन को तो वैश्या भी परवीन। इस दरबार में नाचोगे तो साक्षात भोले के सामने नाच रहे हो, तो भोले के नजरों में नाचोगे तो भोले और तुम्हें अच्छा तांडव सिखाएगा। और संसार में ओहो ये कितनी सुंदर नाच रही है, नजर लग जाएगी हाँ संसारियों की। इसलिए नाचना है तो ठाकुर के सामने नाचो। अपने घर में भी मंदिर है, उसके सामने नृत्य करो, शरीर भी फिट रहेगा, प्यारे जीवन भी तेरा फिट रहेगा। हाँ इसलिए करकटी कहने लगी है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, एवं पृष्ठा तदा तेन पौत्रेण राक्षसी च सा उवाच पुत्रं सा दुष्टं श्रूयतां कथमाम्यहम्। पुत्र के पूछने पर करकटी नाम है। क्या नाम है भीम के माँ का? करकटी। कहा, हे पुत्र, पिता ते कुंभकर्णश्च रावणानुज एव च। रावण का भाई कुंभकर्ण पिता है। रामेण मारिता सोयम व्राता सह महाबल। करकटी बोली, अरे पुत्र, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ही तुम्हारे पिता थे और राम ने मारा है तुम्हारे पिता को, बड़ा भयानक मारा है। क्या बिगाड़ा था मेरे कुंभकर्ण ने? अरे भाई गलती किया था तो उसको सजा देनी चाहिए थी। मेरा स्वामी क्या किए? मेरा कुंभकर्ण का इतना गलती था कि अपने बड़े भाई के कहने के आदेश किए तो गए। इसलिए पिता में करकटो नाम, माता में पुष्कसी मता, भरतमं विरोधा ही रामेण निहता पुरा। ये देखो, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी क्या बोल रही है? तुम्हारे पिता को मारने वाला राम है। पिता में करकटो नाम, मेरे भी पिता को राम ने ही मारा है। तुम्हारे पिता को भी राम ने मारा है और हमारे भी पिता को। करकट क्या नाम था? करकटी के पिता का क्या नाम था? अभी बताया, करकट नाम था। करकट क्या? और करकट के माता का नाम क्या था? अब इतने गहराई में जाऊंगा तो उस पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए ज्यादा नहीं घुसूंगा। इसलिए हे पुत्र, तुम्हारे पिता को मारने वाले वो राम हैं, तुम्हारे नाना को भी मारने वाले राम हैं। क्या? और हमारे पिता जो गए थे, हमारे पिता विरोध जो गए थे, तुम्हारे नाना तो अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्षण ने देख करके भस्म कर दिया। ये इसलिए ये राम को तुम बेटा छोड़ना नहीं। ये देखो, एक ऐसी माता है जो अपने पुत्र को जगा रही है, इसको क्रोध आए। ये है राक्षसी,
इसको कहते हैं राक्षस, जो अपने पुत्र को बता रही है। अगर भीम को बताती बेटा भजन करो तो भजन ही करता, लेकिन बता रही है कि ये गलती किया है और उसको जगा रही। उसको जो जो बताती जा रही है उतना उतना क्रोध आ रहा है देवताओं के प्रति, बड़ा क्रोध आ रहा है। अब तो सुतीक्षण के ऊपर इतना क्रोधित में हो गया कि दौड़ करके गया और सुतीक्षण के जटाई पकड़ के घसीटता हुआ ले आया, इतना गुस्सा में आ गया। हाँ, कहा बाबा जी मेरे नाना को तुम्ही ने जलाया है ना, मैं तुम्हें जलाऊंगा। चलो बेटा, मैं सबको, तुम्हारे अकेले नहीं, अभी राम को भी बनाने वाला हूं बंदी, सबको बनाऊंगा। इस सृष्टि में सिर्फ एक ही राजा, वो होगा भीम। भीम होगा। माता के वचन सुन करके ये सब क्रोध में भर गया। सुतीक्षण बेचारे तपस्वी भी संत हैं। अरे तुम दुष्कर्म करोगे, संतों के साथ अपमान करोगे तो संत सहन कर लेंगे क्या? अरे कुछ बोले ना बोले, लेकिन उस समय तो कुछ ना कुछ बोल देंगे। प्यारे आज नहीं तो कल दिखेगा। लेकिन यहां तो कुपित हो करके 1000 वर्ष तक तप किया है। इतना तप किया, इतना तप किया कि एक तेज प्रकट हो गया। उस तेज से सारा ब्रह्मांड उत्तेजित हो गया। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे, हे ब्रह्मा, ये जो चाहता है इसको वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले दे तो दूं, लेकिन विपत्ति हमारे ऊपर आने वाली है तो क्या दे दूं? बोले मतलब? बोले इंद्र तुम अभी बंदी बन जाओगे। बोले हमारे पास तो नहीं आएगा, लेकिन सारे देवताओं को बंदी बना लेगा वो। बोले कुछ भी नहीं महाराज, ये प्रकाश हम नहीं सह सकते, हम उससे लड़ लेंगे। ब्रह्मा ने कहा ठीक है तो हम आते हैं। और ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा कहते हैं कि प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि यत्ते मनसि वर्तते इति श्रुत्वा विधेर्वाक्य मब्रवीद्रक्षसो हि सः। क्या? इसलिए ब्रह्मा ने कहा हे भीम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए जो तुम मांगोगे वो मैं वरदान देता हूं। खुश हो गया। वाह ब्रह्मा, यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरदस्त्वया अतुलम च बलम मेद्य देहि त्वं कमलासनः। क्या? हे प्रभु कमलासनः, हे राक्षस मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो भीम ने मांग लिया। ब्रह्मा ने कह दिया तो प्रभु हे ब्रह्मा, मुझे कमलासन चाहिए, इतनी ताकत दे दो, इतनी ताकत दे दो कि देवता भी ना हमसे जीत सके, देवता भी हमसे हार जाएं। ओहो, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि लौट भी नहीं सकता, मैंने देवताओं से बताया था कि विपत्ति आने वाली है, देवता लोग सुने नहीं। इसलिए ब्रह्मा ने भी तथास्तु कह दिया, बेटा जाओ, तथास्तु है, तुमसे ताकतवर कोई नहीं। लेकिन भोले बाबा से ये भी कह गए, भोले बाबा से पंगा नहीं लेना तुम, क्योंकि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह आ सकते हैं, तो भक्तों की रक्षा करने भोले भी आ सकते हैं। आगे सुनोगे। आप तो भीम आकर के अपनी माता को बताया, माता अभी आज इंद्र को मैं जाकर के
इंद्रासन छीन लेता हूं। इंद्र बढ़िया मदमस्त था, लगा हुआ था अपने कार्यक्रम में, सभा में, घुस गया उसी कार्यक्रम में, दहाड़ते हुए बोल रहा है, अरे इंद्र तुम वो आसन छोड़ो। इंद्र उनके ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। इंद्र को तो बंदर के समान नचा करके फेंका तो विष्णु लोक को गिरा। बाप रे, इतना ताकत है। विष्णु जी बेचारे आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने कहा, अरे ब्रह्मा इतना जल्दी आ गए इंद्र पुरी से? बोले आया नहीं हूं, फेंक दिया भीम। अब मेरा आसन कैसे मिलेगा? अब कुर्सी का क्या होगा? वो बैठ गया। बोले वरुण इत्यादि कहां गए? बोले सबको बंदी बना लिया। बोले तुम लोगों ने मेरे पिता को मारे हो, नाना को मारे हो और नानी को भी मारे हो। अरे जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिता मुझे चॉकलेट भी न दे सके। हाँ, चॉकलेट भी न दे सके। मेरे नाना बेचारे समोसा खिलाने के लिए सोचे थे कि मैं जाऊंगा, जब मेरा आएगा नाती तो जाऊंगा, तुमने पहले न मार दिया। इसलिए ले प्यारे, अब उनका मैं पोता हूं, तुम्हारी अब उखाड़ता हूं झोंठा। वरुण को बोले, ए वरुण जाओ मेरे लिए सोने के गिलास में पानी लेकर आ। बोले महाराज मैं वरुण हूं, मैं जल देवता हूं। ये क्या बोल रहे? बोले अभी कौन है देवता? तो बोले मैं हूं। वरुण को एक पड़ाका मारा हाथ, एक मुष्ट, मुष्टम गृहीत्वा, एक मुष्ट में ही हाथ जोड़ करके वरुण खड़ा हो गया और कह दिया कि हम ले आ रहे हैं महाराज। पानी लेने चले गए। अग्निदेव को कहे ये हवन जो कर रहा था उसको रोक। अग्नि सूख गया बेचारा, अपने आप को बचा ले गया, नहीं तो राम नाम स्वाहा उसका भी कर देता। हाँ, अब जाकर के जो वहां थी, जो हंसाने वाली सेविकाएं थी, तो उनको आदेश किया चलो नृत्य करो। हाँ, तो मुंह बनाने लगी। हाँ, मार्केट में कभी जाओ, सब्जी मार्केट में या कहीं, जिसको नहीं पहचानते तो माताओं को देखना कैसे मुंह बनाएंगी। हाँ, सही है। इसलिए मुंह बनाने लगी तो उन्होंने कहा नाचो, नहीं तो जब देवता मेरे सामने न टिके तो फिर रजकस्या कराग्रेण शिरा कायाल पादयत। जो कृष्ण ने कंस को दिया था वही हम तुम्हें दे देंगे अभी। हाँ, तुरंत नृत्य शुरू हो गया। अब भैया इतना अत्याचार करने लगा, इतना अत्याचार करने लगा कि एक राजा को भी बंदी बना लिया जो शिव भक्त था। इतना बड़ा शिव भक्त था कि उसको भी जाकर के बंदी बना लिया। और वो पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहा था उसी समय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे हाथ तो उठाओ। हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अरे आप लोग भी गाओ ना। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की। जय हो। हाँ तुम हंस रहे हो, बेचारे का गला खुल जाएगा। हाँ रागमाल तोष गाने वही बैठेगा भाई। शिव के भक्तों को भी देखो आज गलती कर दिया भीम ने, और इतना बड़ा गलती कर दिया कि शिव भक्त को ही बंदी बना लाया। और जब उसका अत्याचार न रहा, देवताओं को पीटने लगा, सताने लगा। आज सभी देवता मार खा करके भगवान के पास, विष्णु के पास गए। विष्णु बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा के पास गए, बोले अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो अब तो नमामि समीशान निर्वाण रूपम, जाओ भगवान भोलेनाथ के पास, वही तुम्हारी संकट का निवारण करेंगे। अब देवता सभी पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ तप में बैठे थे। लीला तो सब जान रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि हे हरे हे विधे देवा ऋषया चखिला अहम प्रसन्नोस्मि वरम ब्रोहि किम कार्या करवाणि वह। भगवान भोलेनाथ ने कहा हे देवताओं, हे विष्णु, हे समस्त देवता, हे ऋषियों, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूं। आप मुझसे मांगिए, कौन सा ऐसा काम करूं। भगवान भोलेनाथ के वचन को सुन करके सभी देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कह रहे हैं कि सर्व जानासि देवेश सर्वेशा मनस स्थित अंतर्यामी च सर्वस्य न ज्ञातम विद्यते तवा। हे भगवान भोलेनाथ, आपको तो सब कुछ पता है, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, आप सब जानते हैं, आप हर जगह सब व्याप्त हैं, आप शिवमय हैं, ये सारा संसार शिवमय है। देखो विपत्ति आई तो शिव शिव चिल्लाने लगे, जब देवताओं पर आई तो शिव शिव चिल्लाने लगे। गंगा को लाने वाले भागीरथी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। अगर प्रसन्न न करता भगवान भोलेनाथ को तो गंगा समा जाती, पाताल चली जाती, रसातल कुछ भी न बचता। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा अब तुम जो है तो भगीरथ का करो, ऐसा करो भगवान शंकर का तप करो, वो प्रसन्न हो गए तो गंगा फिर आ जाएगी। इसलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ कृपा करने वाले देवता कह रहे हैं, आप तो सब जानते हो
कि राक्षसा करकटी पुत्र कुंभकर्णोद्भवो बलि पीडयत्यानिशं देवन् ब्रह्मदत्त विरोर्जितः। अरे वो करकटी का पुत्र, कुंभकर्ण का पुत्र, अरे वो चहलका मचा रखा, इतना तहलका मचा रखा है क्या बताऊं। अरे सता रहा महाराज, जीने नहीं दे रहा। जब कोई जीने नहीं देता तब इंसान कहां भागता है? हैं? पहले थोड़ी भगवान के पास जाता है, पहले पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने। हाँ, ये हमारी रिपोर्ट लिखिए, फलाने वो हमें जीने नहीं दे रहा, परेशान कर रहा। इसलिए जब वहां से भी काम न बना तब फिर मंदिर जाता है। हे दीन बंधु, हे दुख हरता, हे राम जी, हे भोले बाबा, वहां पर जाता है, कहता है दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ताली तो बजाओ मेरे, यही गाते हो। और आगे क्या है? हाँ? दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हस्त उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पर तेरे ओम जय जगदीश हरे। जब हार जाता है बाहर गुलशन भैया, हैं? जब संसार से हार जाता है तब वो वहां जाकर के पुकारता है दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। तुम ही मेरे हो और कोई है ही नहीं। अरे प्यारे, शुरू से गया होता तो ये दुख ही न आया होता, लेकिन जब आ गया तब जा रहा है रोने के लिए प्रभु के पास, तो तुरंत ही थोड़ी काट देंगे, 2-4 महीना तो लगेगा। कि तूने चला गया। अरे हर काम में दलाली हो सकती है, ठाकुर जी में थोड़ी दलाली चलती है। उंजली करनी कर ले बंदे, कर्म न कलियो काला, लाख आंख से देख रहा है सबको देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हाँ, उसी के दरबार में है बेटा सब कुछ। इसलिए मैं तो, मेरा जो कर्तव्य है तो बता रहा हूं, अभी भी जग जाओ, नहीं तो कुछ साल बाद राक्षस रूपी अजगर आ जाएगा और तुम्हें एकदम से निगल जाएगा। हमारा क्या, यहां नहीं तो कहीं, हमारा तो चलना ही है। राम नाम हम जब तक जिएंगे तो राम ही कहूंगा, प्राण निकल जाएंगे लेकिन राम नहीं छूटेगा। वो कहीं भी हो जाए हम नहीं छोड़ते। हम किसी के सामने राम ही बोलते हैं, शिव ही बोलते हैं, पलट करके हम दूसरा कुछ नहीं बोलने वाले, वो कोई भी हो। इसलिए हमें विश्वास है अपने राम पर। फर्क इतना है, तुम संसार की ओर मुड़ गए और मैं अपने ठाकुर की ओर मुड़ गया, बस, और कुछ नहीं है। फर्क तुम समझते हो, हम नहीं। तुम 10 लाख अगर साल में कमाते हो और हम 60,000 कमाते हैं तो 20 लाख का काम कर डालते हैं। ये किसके दम पर? भगवान के दम पर।
क्या? इसलिए जो इसमें लिखा है वो दौड़ करके आएगा, जो नहीं लिखा है पूरा दिन बैठ डाल कुछ भी नहीं आने वाला प्यारे। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, हम ये नहीं कहते तुम दिन भर भजन करो और जब विपत्ति आई तो देवता भी पुकारने लगे, कब लोगे भोले बाबा हमारी खबरिया, कब लोगे भोले बाबा हमारी खबरिया। कासे सुनाऊं शंभो, कासे सुनाऊं शंभो अपनी अरजिया। कब लोगे भोले बाबा हमरे खबरिया, कब लोगे भोले बाबा हमारी खबरिया। ओ कब लोगे भोले बाबा हमरे खबरिया, कब लोगे भोले बाबा हमारी खबरिया। ओ कहाँ से सुनाऊं शंभो, कहाँ से सुनाऊं शंभो अपनी अर्जिया। कब लोगे भोले बाबा हमरे खबरिया, कब लोगे भोले बाबा हमारी खबरिया। काली सेवा करते भगवान को बुलाओ, हे भोले बाबा कब खबर लोगे। हरि बोल। ओहो हो करुणा के सागर हो, करुणा दिखा दे, करुणा के सागर हो, करुणा दिखा दे। भटका बहुत हूँ भोले अपना बना ले, भटका बहुत हूँ भोले अपना बना ले। ओ भटका बहुत हूँ भोले अपना बना ले, भटका बहुत हूँ भोले अपना बना ले। देर करो ना अब, देर करो ना अब काशी के ससैया। कब लोगे भोले बाबा हमारी खबरिया, कब लोगे भोले बाबा हमारी खबरिया। कब लोगे भोले बाबा हमारी खबरिया, कब लोगे भोले बाबा हमारी खबरिया। बताओ कब लोगे भोले बाबा हमारी खबरिया। दुख आया तो भागा, दुख आया तो भागा। और देवता लोग बोले कि महाराज बचा लो। तो राजा को जो बंदी बनाया है उसको कहे तू शिव का भजन करना छोड़ दे, क्या ये तेरा शंकर बचा लेगा शमशानवासी? अरे वो भूत प्रेतों के साथ रहता, वो क्या बचाएगा? तो उनके ऊपर भरोसा रखता है तू राजा। अरे मैं तेरा भगवान हूं, मेरे ऊपर भरोसा रख।
अगर मैं तेरे को मारूंगा तो क्या बचाने आएगा? लेकिन वाह रे राजा, वाह रे, उसने कह दिया तू जितना सताएगा वो भोला उतना मुझे बचाएगा। तो अगर तुझे विश्वास नहीं है लेकिन मेरे भोले पर मुझे विश्वास है, तू चाहे उनको शमशानवासी कहो चाहे जो कहो, मैं भोले का नाम नहीं छोड़ सकता। पंचाक्षर मंत्र जपता ही रहा, नमः शिवाय नमः शिवाय, चिढ़ रहा है फिर भी न मान रहा है। आज क्रोध में भर करके तलवार निकाल लिया और भगवान को ही चुनौती दे डाला। अगर तेरा शिव सामर्थ्य है तो बचा के दिखा। लेकिन राजा ने कह दिया कि शृणु राक्षस दुष्टात्मा, मन माया कर तु सकता है। ए दुष्ट, तेरे डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। इस प्रकार कहने पर वो राक्षस क्रोध में भर गया। भीम क्रोध में भर गया। अरे मौत तेरे सर पे खड़ी है, तू मुझे राक्षस बोलता है। इसलिए उस महाबली भीम ने हंस करके कहा, ये तुझे बचाएगा अहंकार में। अरे अब तुम भक्तों को सुख देने वाला अपने स्वामी का बल देख। हम तेरे स्वामी हैं। और वो पार्थिव शिवलिंग न छोड़ा, उस पे बड़ा निष्ठा रखता है वो राजा। उसने बड़ी जोर से तलवार निकाला और पार्थिव पर वो जैसे रखने को किया तो उसी लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। इतने क्रोध में हैं भीम को देख करके, इतने क्रोध में हैं। भगवान भोलेनाथ उस लिंग से प्रविष्ट हो गए। भीम को कहा, अरे दुष्ट, मैं तेरा स्वामी हूं, मैं तेरा स्वामी हूं, और तू स्वामी को चुनौती दे रहा है। तू मुझे चुनौती मत दे रे। इसलिए भगवान भोलेनाथ पर ही प्रहार करना शुरू कर दिया। अरे तू मेरे को बताने आया है, वहां से तीर में तीर छोड़े जा रहा है। भगवान ने एक तीर के 100 टुकड़े कर दिए। फिर भगवान के ऊपर प्रहार किया तलवार से। भगवान शंकर के त्रिशूल ने तो उसके भी 100 टुकड़े कर दिए। और बताते जा रहे हैं, भीम अभी भी मौका है, सुधर जा। नहीं माना। और जैसे ही अब सोचा कि मेरी नहीं चलेगी, चलो इसको ही मार देता। राजा को जो ही मारने को प्रहार किया, भगवान भोलेनाथ एकदम क्रोध में भरकर जो ही नजर भर के देखा तो जल करके भस्म हो गया सारा परिवार। पता ही न चला कहां भीम की राख पड़ी है, पता ही न चला। भगवान का एक नाम पड़ा, भीमा शंकर। भीम का वध किया। देखो, ऐसा है विश्वास
उस राजा ने ओम नमः शिवाय का ही तो जाप किया और छोटे से लिंग लिया था। देखो उसी से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। अरे तुम जिस रूप से, जिस भाव से देखोगे ना परमात्मा, वैसे ही दिखेगा। अरे कंस के दरबार में जब कृष्ण खड़े हैं तो वहां युवतियां भी खड़ी थीं, वहां कंस भी है, वहां उनके दोस्त भी हैं, लेकिन जिस भाव से जो देख रहा है, कंस को काल रूप में दिखाई दे रहे हैं, काल रूप में। जो गोपियां हैं तो भगवान बड़े कमलासन हैं, उनको लेकर के नाच रहे हैं। जो मित्र थे उनके साथ दोस्ती यारी जैसी व्यवहार कर रहे हैं। वाह! लेकिन कंस को मृत्यु दिखाई दे रहे हैं, काल है मेरा ये। तो जैसे तुम्हारा भाव होगा परमात्मा वैसा ही दिखेगा। ये तो तुम्हारे ऊपर है। और सबसे पहले अपने बच्चों पर ही संस्कार डालो। छठी ज्योतिर्लिंग बोल भीमा शंकर भगवान की। वाह! आज एक भक्त, आपने उपमन्यु की कहानी तो सुनी होगी। इतना बड़ा भक्त, इतना अच्छा भक्त हुआ कि अपने ये महर्षि जन्म तारेण संसिद्धि के नापि खलु हेतुन स्वापदम प्रमुच्यतो तिष्ठंगो प्राप्तो मुनि कुमारतः। ये किसका पुत्र है? ऋषि कुमार का। उपमन्यु किसका पुत्र है? किसको पता है भाई? है? उपमन्यु व्याघ्र ऋषि के पुत्र हैं। किसके? व्याघ्र, व्याघ्रपाद के पुत्र हैं, ऋषिवर के संतान हैं। उन्हें जन्म जन्मांतर में ही सिद्धि हो गई उपमन्यु को, लेकिन भगवान के प्रिय भक्त हैं।